नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल की राजनीति में दशकों से एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी जहां सत्ताधारी दल, पुलिस और प्रशासन एक ही इकाई के रूप में काम करते थे। लेकिन विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने कुछ ऐसे कड़े फैसले लिए हैं जिन्होंने ममता बनर्जी की सरकार और टीएमसी के बने बनाए सिस्टम की जड़ें हिला दी है। और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। पहले जहां चुनाव के दौरान एक तयशुदा माहौल होता था, डर, दबाव और एक खास तरह की व्यवस्था, अब वो सब धीरे धीरे टूटती नजर आ रही है। और यही बात कुछ लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। पहले जहां चुनाव के दौरान एक तयशुदा माहौल होता था, डर, दबाव और एक खास तरह की व्यवस्था अब धीरे धीरे टूटती नजर आ रही है। चुनाव आयोग ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए हैं जिससे पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। सबसे बड़ा फैसला था निजी लोगों को दी गई सुरक्षा हटाने का। बंगाल में चुनाव आयोग ने एक ऐतिहासिक निर्देश जारी किया है जिसके तहत सभी निजी व्यक्तियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को दी गई पुलिस सुरक्षा तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया गया है। ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य में पुलिस तंत्र को इस्तेमाल एक प्राइवेट आर्मी की तरह किया था। रिपोर्ट के अनुसार 976 टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आधिकारिक पुलिस सुरक्षा दी गई थी। कुल 2185 पुलिसकर्मी केवल टीएमसी के सदस्य और समर्थकों को सुरक्षा में तैनात थे। इसमें से 140 ऐसे समर्थक भी शामिल थे जिनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था, फिर भी वे सरकारी खर्च पर पुलिस को लेकर घूम रहे थे। अब यह सवाल उठता है कि निजी लोगों को सुरक्षा क्यों दी गई थी। सुरक्षा तो उन लोगों को मिलती है जिनको जान को खतरा होता है, जिनके खिलाफ कोर्ट का आदेश हो या जो सरकारी जिम्मेदारी निभा रहे हो। लेकिन यह मामला कुछ और ही था। सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग थे जो किसी पद पर नहीं थे, कोई सरकारी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे, लेकिन उनके साथ पुलिसकर्मी तैनात थे। जब इस पूरे मामले की समीक्षा की गई तो सामने आया कि हजारों पुलिसकर्मी सिर्फ कुछ खास लोगों की सुरक्षा में लगे हुए थे। अब चुनाव आयोग ने साफ निर्देश दिया, जिसे जरूरत नहीं है उसकी सुरक्षा तुरंत हटाई जाए। गली मोहल्ले के नेताओं को पुलिस सुरक्षा देने का केवल संसाधन की बर्बादी है, बल्कि चुनाव को डराने धमकाने का एक औजार भी है। जैसे ही ये आदेश लागू हुआ, पूरा समीकरण ही बदल गया। सोचिए, एक नेता जो अपने इलाके में 2-3 पुलिस वालों के साथ घूमता था, अचानक वो अकेला हो जाए तो उसका प्रभाव कितना कम हो जाएगा। पहले लोग डरते थे, शिकायत करने से बचते थे, लेकिन अब माहौल बदल रहा है। बंगाल में यह अक्सर देखा गया कि जब टीएमसी के नेता घर घर जाकर मतदाताओं को धमकाते हैं तो उनके साथ 2-3 पुलिसकर्मी भी खड़े हो सकते हैं ताकि उनका रौब रहे और वहां के लोग डर जाए। यह सिर्फ सुरक्षा हटाने तक सीमित नहीं रहा। चुनाव आयोग ने सरकारी अधिकारियों पर भी नजर कड़ी कर दी है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सरकारी कर्मचारी खुलेआम एक राजनीतिक पार्टी के लिए काम कर रहे थे। चुनाव आयोग ने पाया कि केवल पुलिस ही नहीं, बल्कि बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ जैसे सरकारी कर्मचारी भी टीएमसी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। उत्तर 24 परगना और वीरभूमि में 5 बीएलओ को निलंबित किया गया है। बूथ लेवल ऑफिसर जिनका काम निष्पक्ष चुनाव कराना होता है, वे ही टीएमसी के प्रचार में पाए गए। ये अधिकारी टीएमसी के लिए दीवारों पर नारे लिख रहे थे, साइकिल पर टीएमसी का झंडा लेकर घूम रहे थे और सरकारी दफ्तर के बजाय टीएमसी के कार्यालय में बैठकर मतदाता पर्चियां बांट रहे थे और लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे। यह स्थिति बताती है कि सिस्टम कितना गहराई तक प्रभावित था। रिपोर्ट बताती है कि बंगाल में सरकारी कर्मचारियों ने बाकायदा एसोसिएशन बना रखे हैं जो परोक्ष रूप से टीएमसी से जुड़े हैं। यह प्रशासनिक निष्पक्षता का गला घोटने जैसा है। चुनाव आयोग ने उन अधिकारियों की पहचान की है जो सत्ताधारी दल के हाथों में कठपुतली बने हुए थे और उनके इशारों पर नाचे थे। मुरलीधर शर्मा, विधाननगर पुलिस आयुक्त, उन्हें उनके पद से हटाकर तबादला कर दिया गया है। आयोग ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर रहा है जो निष्पक्ष ड्यूटी करने में सक्षम नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं चलने वाला है। चुनाव आयोग ने तुरंत कार्रवाई की, कई अधिकारियों को निलंबित किया गया, उनके खिलाफ जांच बढ़ाई गई और साफ संदेश दिया गया, अगर नियम तोड़ोगे तो नौकरी भी जाएगी। चुनाव आयोग ने उन अधिकारियों की पहचान की है जो सत्ताधारी दल के हाथों में कठपुतली बने हुए थे। आयोग ने आईएएस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को साफ कर दिया है कि उनकी लापरवाही, उनका रिपोर्ट कार्ड
APAR में दर्ज की जाएगी, जिसे आने वाले 5 साल तक कोई नहीं बदल पाएगा। यदि वोटर लिस्ट में कोई विदेशी है या अवैध नाम पाया गया तो संबंधित अधिकारी की नौकरी जाएगी। अब इसका असर क्या हुआ? सबसे बड़ा असर यह हुआ कि डर का संतुलन बदल गया है। पहले आम जनता डरती थी, अब नियम तोड़ने वाले डर रहे। बम और बारूद की राजनीति में पुलिस सुरक्षा प्राप्त नेता विपक्षी दलों पर हमला करते थे, जबकि विपक्षी दल अपनी जान बचाने में असमर्थ होते थे, क्योंकि उनके सामने सरकारी बंदूकें खड़ी होती थी। चुनाव आयोग ने सिर्फ अधिकारियों तक सीमित कार्रवाई सुरक्षित नहीं रखी, पुलिस विभाग में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए गए। जिन अधिकारियों पर निष्पक्षता को लेकर सवाल थे, उनका ट्रांसफर कर दिया गया, कहीं और भेज दिया गया, कुछ को तो ड्यूटी से ही हटा दिया गया। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से बदल दी गई है। हजारों सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, कैमरे लगाए गए हैं, निगरानी बढ़ाई गई है, हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतना सख्त रुख क्यों अपनाया गया? इसका जवाब है पिछले चुनावों का अनुभव। बार बार यह आरोप लगते रहे कि चुनाव के दौरान हिंसा होती है, लोग को डराया जाता है, वोट डालने से रोका जाता है, घर से निकलने नहीं दिया जाता। इस बार चुनाव आयोग ने तय किया है कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, इसलिए हर उस रास्ते को बंद किया जा रहा है जिसमें चुनाव प्रभावित हो। लेकिन जब सिस्टम बदलता है तो सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें होती है जो पुराने सिस्टम के आदी होते हैं। यही कारण है कि ममता बनर्जी और डेरेक ओब्रायन जैसे टीएमसी नेता अन्याय का शोर मचा रहे हैं। उनका आरोप है कि आयोग बीजेपी नेताओं को सुरक्षा बढ़ा रहा है और टीएमसी का कम कर रहा है। आयोग केवल उन निजी सुरक्षा कवच को हटा रहा है जो गुंडागर्दी के लिए इस्तेमाल होते थे। टीएमसी के लिए जो गुंडागर्दी करते थे, चिट्ठी की राजनीति। टीएमसी के नेता लगातार आयोग को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि भाषणबाजी या चिट्ठियों से उनकी निष्पक्षता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब जरा उन मनोवैज्ञानिक बदलाव को समझिए जो इस बार हो रहा है। पहले जहां चुनाव में मैनेजमेंट की बात होती थी, अब मॉनिटरिंग की बात हो रही है। पहले जहां प्रभाव चलता था, अब प्रक्रिया चल रही है। इस बदलाव का असर सीधे चुनाव माहौल पर पड़ रहा है। लोग अब खुलकर बात कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, डर कम हो रहा है। लोग अब खुलकर सड़कों पर आ रहे हैं। लेकिन क्या इससे पूरी तस्वीर बदल जाएगी? यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि राजनीति सिर्फ नियमों से नहीं, रणनीतियों से भी चलती है। जब एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खोज लिया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।